12 साल बाद शुरू होगा गुरु का साम्राज्य मकर राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला लगता है। रास्ता, मंजिल और यहां तक कि अपनी पहचान भी ऐसा महसूस होता है जैसे मेहनत तो की पर नतीजे हमेशा हाथ से फिसल गए। लेकिन याद रखिए, हर संघर्ष के पीछे एक कारण छुपा होता है। यह वही वक्त होता है जब ब्रह्मांड हमें खुद को पहचानने का अवसर देता है। कभी कभी ठहराव भी जरूरी होता है, क्योंकि इसी ठहराव में हम अपनी ताकत पहचानते हैं। आप टूटे नहीं हैं, बस थके हुए हैं, और हर थकान के बाद एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह वही समय है जब आपके भीतर की रोशनी फिर से जलने वाली है। अब जो आने वाला समय है वह केवल आपको नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी पूरी कहानी को नया अर्थ देगा। अब वक्त है खुद पर विश्वास करने का। तुलना बंद कीजिए, क्योंकि आपका सफर किसी और जैसा नहीं, बल्कि अनोखा है। जिन परिस्थितियों ने आपको परखा, वही अब आपकी सफलता की नींव बनेंगे। आपने जो खोया वह अनुभव में बदला है, और जो पाया वह आत्मविश्वास में। याद रखिए, आपका वक्त आ रहा है। दोस्तों, अब कोई धुंध नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ उजाला, नई शुरुआत और एक ऐसा सफर जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगा। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे धनु राशि के लिए, जो अब सफलता के उड़ान उड़ने के लिए तैयार होंगे। जी हाँ, क्योंकि अब 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति का साम्राज्य शुरू होने वाला है, वह भी लंबी अवधि के लिए, यानी 120 दिन के लिए। देवगुरु बृहस्पति 3 गुना शक्तिशाली होने वाले हैं, जिससे मकर राशि वाले जातकों के ऊपर इसका बेहद गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह अवधि 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि की। यह मात्र 120 से 121 दिनों का समय है, लेकिन इसका प्रभाव आपके आने वाले कई वर्षों की नींव रखेगा। दोस्तों, यह आपके जीवन का एक आरंभ है, एक नई शुरुआत है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े ग्रह की चाल को समझने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने आ रहा है। दोस्तों, इस पूरी अवधि का जो केंद्र बिंदु है, जो महानायक है, वह है एक और केवल एक ग्रह, देवगुरु बृहस्पति। वही बृहस्पति जिन्हें हम जुपिटर कहते हैं, हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल और सबसे शुभ ग्रह हैं। वह ज्ञान के, विवेक के, धर्म के विस्तार के और सौभाग्य के कारक हैं। यानी 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरु यानी आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। अब समझते हैं कि इस अवधि में हो क्या से क्या होगा रहा। दोस्तों, 18 अक्टूबर देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही तेज गति से, जिसे ज्योतिष में अतिचारी गति कहा जाता है, चलते हुए मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर लिया था रहे, और वह इस कर्क राशि में 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। साथ ही 12 साल बाद यानी 11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में ही अपना साम्राज्य 120 दिनों तक स्थापित करेंगे, जिससे मकर राशि वाले जातकों इस 120 दिन की अवधि में आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। यह 4 महीने की अवधि आपके लिए मानो एक ब्रह्मांड संकेत लेकर आएगा। तो प्यारे मकर राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री गुरु बृहस्पति का एक छोटा सा जयकारा अवश्य लगा लें, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में जिन्हें गुरु 12 साल बाद अपना साम्राज्य स्थापित करके आपको देंगे। तो अब आप इस ज्योतिष यात्रा में दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब हम आपके लिए 11 अक्टूबर से 11 मार्च 2026 तक के हर उसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिनके लिए आपकी सांसें रुकी हुई है। नंबर 1, मकर राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है, दोस्तों, 11 नवंबर 2025 से आपके जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण शुरू होने वाला है।
जो 12 साल बाद गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होकर मकर राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियां लाएंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि यह गोचर मकर राशि के लिए किस प्रकार घटित हो रहा है। दोस्तों, 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से सप्तम भाव 7वें भाव में वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 के बाद वे वक्री अवस्था में ही पीछे सरकते हुए षष्ठ भाव 6वें भाव में आ जाएंगे और फिर 11 मार्च 2026 तक इसी वक्री अवस्था में रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति 2 भावों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। पहला भाव है 7वां भाव, जिसे जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक छवि का घर कहा जाता है, और दूसरा है 6ठा भाव, जिसे सेवा, प्रतियोगिता, ऋण, शत्रु और स्वास्थ्य का घर कहा जाता है। दोस्तों, अब जब गुरु इन दोनों भावों से गुजरेंगे तो वे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को स्पर्श करेंगे, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, करियर हो, पारिवारिक सुख, वैवाहिक संबंध, सेहत या आध्यात्मिक जीवन। इस सब पर इनका प्रभाव गहराई से दिखेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मकर राशि से जब गुरु सप्तम भाव में वक्री होंगे तो वे अपनी 3 शुभ दृष्टियां डालेंगे। 5वीं दृष्टि एकादश भाव 11वां भाव पर, 7वीं दृष्टि तृतीय भाव, तीसरा भाव पर और 9वीं दृष्टि लग्न भाव, पहला भाव पर पड़ेगी। दोस्तों, इन 3 दृष्टियों के कारण आपके जीवन के 3 स्तरों पर भारी बदलाव देखने को मिलेंगे। घर परिवार में सुख और स्थिरता, कर्ज व शत्रुओं पर विजय और छिपे हुए लाभ या अचानक परिवर्तन। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि इन दृष्टियों का रहस्य आपको क्या लाभ देगा। तो आइए अब गहराई में उतरते हैं और जीवन के हर पहलू पर इस वक्री के प्रभाव को समझते हैं। इस बदलाव की शुरुआत आपसे, आपके अपने व्यक्तित्व से होगी। नंबर 2, मकर राशि का दूसरा रहस्य। मकर राशि वालों को बता दें कि 12 साल बाद गुरु का उच्च राशि से मकर राशि के सप्तम भाव 7वें भाव में परिवर्तन आपके लिए साइकोलॉजी रिफ्ट जैसा होगा। जी हां दोस्तों, आप अपने पुराने डरे हुए निराश व्यक्तित्व को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास जागेगा। वहीं आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप पिछले कुछ समय से शायद बहुत भावुक होकर निर्णय ले रहे थे, लोगों पर आसानी से भरोसा कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति का ज्ञान आपको व्यावहारिक बनाएगा। आपका पूरा फोकस अब सिर्फ काम, पैसा और लक्ष्य पर होगा। दोस्तों, आप इमोशनल ड्रामा से खुद को दूर कर लेंगे। देखिए, 7वां घर संबंधों और विवाह का घर होता है। वहीं बृहस्पति का यहाँ होना आपकी पुरानी भावनात्मक उलझनों को उजागर कर सकता है और उनसे मुक्ति का रास्ता भी दिखा सकता है। योग, ध्यान, अध्यात्म और आत्मशुद्धि के लिए यह समय अमृत के समान है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति मकर राशि के द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, उनका सप्तम घर में जाना यह भी संकेत देता है कि आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को हल्के में नहीं लेना है। अचानक कोई संबंध या विवाह संबंधी निर्णय या पार्टनर से जुड़ी कोई परिस्थिति आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। इसीलिए मेरे प्यारे मकर राशि वाले लोगों, इन 120 दिनों की अवधि में आपको संतुलन और संयम रखना बहुत जरूरी है। करियर के क्षेत्र में अब आपको वह मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। सप्तम घर पर बैठे उच्च के बृहस्पति का उल्टी धुरी पर घूमन आपकी जॉब, बिजनेस पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज में आ रही सभी अदृश्य बाधाओं को हटा देगा। जो काम महीनों से अटके थे, वह अचानक से होने लगेंगे। दोस्तों, जिन लोगों की वजह से आपका काम रुक रहा था, वह रास्ते से हट जाएंगे। तैयार रहिए। एक बड़े और सशक्त पॉजिटिव चेंज के लिए यह एक अप्रत्याशित प्रमोशन हो सकता है। एक ऐसी नौकरी का ऑफर हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, या व्यापार में कोई ऐसी बड़ी डील मिल सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दे। अगर आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया था जिसे आप किसी को बता नहीं रहे,
थे, कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट था तो उसे एल्च करने का, उस पर काम करने का यह सर्वश्रेष्ठ समय है। आपको इसमें 100% सफलता मिलने के योग हैं। वह पुराने क्लाइंट्स, पुराने बॉस या कॉन्टेक्ट्स जो आपसे दूर हो गए थे, वह खुद चलकर आपके पास वापस आएंगे और आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे। आर्थिक मामलों के लिए यह 120 दिन किसी वरदान से कम नहीं है। बृहस्पति की 3 अमृत दृष्टियां यह चमत्कार करेंगी। नंबर 3, गुरु का तीसरा रहस्य। दोस्तों, 11 नवंबर को जैसे ही गुरु का कुल 120 से 121 दिनों तक उच्च राशि कर्क में साम्राज्य शुरू होगा, तो इस दौरान बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधी आपके एकादश भाव, 11वें भाव यानी लाभ भाव को देखेगी कि यह दृष्टि आकस्मिक धन लाभ का सबसे प्रबल योग बना रही है। रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा कहीं से अचानक मिलना तय है। दोस्तों, शेयर बाजार से लाभ के भी प्रबल योग हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी जिससे आप डील्स क्रैक कर पाएंगे। वहीं बैंक बैलेंस में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। यह गोचर आपको कर्ज के दुष्ट से बाहर निकालने के लिए ही आया है। आपको कहीं से इतना धन प्राप्त होगा, चाहे वह पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस या कोई पुराना इन्वेस्टमेंट हो, कि आप अपना सारा कर्ज एक बार में चुकाकर तनाव मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव, 5वें भाव पर पड़ रही है, जो सुख, संतान, विदेश यात्रा, अध्यात्म और मोक्ष की ओर झुकाव करेगी। मानसिक थकान दूर करने के लिए ट्रैवल या ध्यान की आवश्यकता होगी। वहीं शनि के कारण जो घर में अशांति थी, वह भी अब कम होगी और मां के स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। जी हां दोस्तों, 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक की यह अवधि गुरु को 3 गुना शक्तिशाली बनाएगी। इस दौरान मकर राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ, नए मित्रों से फायदा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर बनेंगे। अगर आपने किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश किया है, तो यह अवधि उसे तेजी से ग्रोथ देगी। आपके नेटवर्क और संपर्कों से भी आपको अनपेक्षित लाभ मिलेगा। बृहस्पति का यह समय आपके लिए विस्तार, समृद्धि और सम्मान का है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे थे, उनके लिए अब भाग्य का द्वार खुलने वाला है। नंबर 4, गुरु का चौथा रहस्य। दोस्तों, अब मैं विशेष रूप से अपनी उन मकर राशि की बहनों की बात करना चाहता हूं जो एक गणी है, एक हाउस लाइफ है। आप परिवार की धुरी है और यह वक्री चाल आपके जीवन में सुख और सम्मान की एक नई लहर लेकर आ रहा है। आपके लिए यह स्थिति सबसे बड़ा वरदान आपके घर और गृहस्थ में लेकर आ रही है। दोस्तों, बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव, 7वें भाव यानी जीवन साथी और गृहस्थ सुख पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि घर में चल रहा तनाव, कलह और अशांति का माहौल अब समाप्त होगा। जी हां, घर में सुख, शांति और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 7वां घर ससुराल का भी होता है। अगर पिछले कुछ समय से ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे या कोई गलतफहमी थी, तो यह गोचर एक जादुई मरहम का काम करेगा। दोस्तों, पुरानी बातें सुलझेंगी, गलतफहमियां दूर होंगी और आपको परिवार में वह सम्मान और महत्व मिलेगा जिसकी आप हमेशा से हकदार रही हैं। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से घर को सजाने संवारने, कोई नया फर्नीचर, अप्लायंस या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है आपके पति या परिवार आपको कोई कीमती तोहफा दे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपको घर चलाने में जो चिंता और तनाव महसूस हो रहा था, वह अब समाप्त होगा। जी हां, आपको अपने पति से या ससुराल से अचानक कोई आर्थिक लाभ या उपहार भी मिल सकता है, जिसे हम गुप्त धन कहते हैं। इस समय आपकी रुचि पूजा पाठ, धर्म कर्म और आध्यात्मिक विषयों में बहुत बढ़ेगी। आप अपने अंदर एक नई शांति और आत्मविश्वास महसूस करेंगी। दोस्तों, आपके घर के बड़े फैसलों में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। रिश्तों में जो कड़वाहट और दूरियां आ गई थीं, अब वह अमृत में बदलने का समय है। बृहस्पति की दृष्टि धन और कुटुंब के भाव, दौरे भाव पर है।
यह ससुराल पक्ष या ननिहाल पक्ष से चले आ रहे किसी भी पुराने जमीनी या पारिवारिक विवाद को सुलझाने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और उन्हें आपकी कीमत समझ आएगी। वह आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई सीक्रेट या मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वह दूर होगी। सातवां घर छिपे हुए शत्रुओं का भी घर बन जाता है जब वहां बृहस्पति वक्री होते हैं। नंबर 6, देवरु बृहस्पति का छठा रहस्य। तो मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, आइए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा संदेश यह है कि 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 का समय आपके जीवन की रीसेट बटन है। यह पिछले 2 वर्षों के संघर्ष, कर्ज, अपमान और बीमारियों का अंत करके एक नए शक्तिशाली और समृद्ध अध्याय की शुरुआत करने आया है। जी हां, आप उम्मीद कर सकते हैं अचानक धन लाभ, कर्ज से मुक्ति, करियर में बड़े उछाल और रुके हुए पैसों की प्राप्ति की। दोस्तों, 11 नवंबर को जैसे ही गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में उल्टी गति शुरू करेंगे तो उनकी शक्ति 3 गुना अधिक हो जाएगी और 5 दिसंबर 2025 को गुरु सरकते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद वह उल्टी गति से ही 11 मार्च 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे। दोस्तों, 11 नवंबर को जैसे ही गुरु कर्क राशि में उल्टी चाल चलेंगे तो आपको पहले दिन से ही अपनी ऊर्जा और परिस्थितियों में बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा और यह सकारात्मक सिलसिला 11 मार्च 2026 तक चलेगा। एकमात्र सबसे बड़ी सावधानी यह है कि बृहस्पति का यह वक्री चाल हर क्षेत्र में अमृत बरसा रहा है, लेकिन छठे भाव से संबंध होने के कारण आपको 2 चीजों के प्रति अत्यधिक सावधान रहना है। पहला, आपका अपना स्वास्थ्य, दूसरा आपकी माता का स्वास्थ्य। तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें और वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और सतर्क रहें, क्योंकि अचानक किसी और की गलती से कोई समस्या हो सकती है। दोस्तों, ग्रह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म और श्रद्धा उस फल को कई गुना बढ़ा सकती है। इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाने के लिए और संभावित नकारात्मक प्रभावों को शून्य करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला और सर्वश्रेष्ठ उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम देव गुरु बृहस्पति के अधिपति देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। प्रतिदिन सुबह या शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुने। यह स्तोत्र एक रक्षा कवच की तरह काम करता है और बृहस्पति की शुभता को चरम पर ले जाता है। अगर आप इसे किसी शिव मंदिर में बैठकर करते हैं तो यह और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु के गोचर से गौरी शंकर योग का भी निर्माण होता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आया हो तो इसे लोगों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।